हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है अपनी क्लास 7 की बुक में से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7, देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नंबर्स। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे टू नंबर्स किस रेशो में है। ये एक्सरसाइज है हमारी 6A। देन क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर्स बी, क्या ले लेते हैं नंबर्स, 5x एंड 7x। वाई? क्योंकि इन दोनों नंबर्स के हमें रेशो दी थी 5:7, तो हमने नंबर्स पोज कर लिए 5x एंड 7x। देन अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला है, देयर डिफरेंस इज 10। अगर हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों नंबर्स में कितना डिफरेंस दिया है हमें, द डिफरेंस इज 10। ओके, 5x और 7x में हमें देख के पता चल रहा है कि 7x इज ग्रेटर नंबर, देन 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। हमेशा बड़ा नंबर आपने आगे रखने हैं। 7 में से 5 गए 2x, आपको सॉल्व तो करना आता ही है यहाँ। देन 10, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू 5। जो ये हम सॉल्व करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। और सिंपल लीनियर इक्वेशन हमने क्लास 6 में भी किया था। मैंने सारी प्लेलिस्ट पूरी चैप्टर बनाया हुआ है और क्लास 7 का भी अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे। आप जाके वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपके लीनियर इक्वेशन के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन अब x की वैल्यू 5 आ गई, हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसमें पुट कर देनी है। जैसे हमें फाइंड करना है नंबर्स। फर्स्ट नंबर है 5x, मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज 25, एंड सेकेंड नंबर 7x दैट इज 7 इंटू 5 35। और आप इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखो, आंसर भी 10 आ रहा है, तो हमारा चेक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:11। अगेन हम ले लेंगे लेट द नंबर्स भी 10x एंड 11x, देयर सम इज दिस। अब यहाँ पे हमने नंबर्स क्या ले लिए, 10x एंड 11x, क्योंकि दोनों नंबर्स की हमें रेशियो दी थी 10:11, एंड देयर सम इज। अब उनका सम मतलब उन नंबर्स को अगर हम प्लस कर देंगे दोनों नंबर्स को, तो हमारे पास आ रहा है 168। 10x प्लस 11x, प्लस में आप कोई भी आगे लिख सकते हैं, बस माइनस में बड़ा नंबर आगे लिखना होता है, ध्यान देना है। इन दोनों को ऐड किया 21x आ गया। देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 21 क्या हो रहा है, x का कोई साइन नहीं है बीच में, प्लस 1 का मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आके 21 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 के टर्म में जा सकते हैं, 3 7 जा 3 5 जा 15, 1 कैरी 18, 3 6 जा 7 1 जा 7 8 जा। देन x की वैल्यू 8 आ गई, अगेन पुट कर देते हैं। 10x 10 इंटू 8 80, 11x 11 इंटू 8 88, और इन दोनों को ऐड करो 168 ही आएगा। ये भी सम सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10, a line is divided into two parts in the ratio this. If the smaller one is 35.1 centimeter, find the length of the line. वही लाइन की लेंथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, जो लाइन 2.5 और 1.3, सपोज ये 2.5 रेशियो 1.3 पार्ट में डिवाइडेड है। उन्होंने हमें एक पार्ट की, स्मॉलर पार्ट ये है ना, ये वाला स्मॉलर पार्ट, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग स्मॉलर होगा, इस पार्ट की लेंथ बताई है 35.1 सेंटीमीटर। हमें पूरी लाइन की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशो से नंबर्स पोज कर लेते हैं। हम लेते हैं लेट द नंबर्स बी, ईजी हो जाता है ऐसे करना, लेट द नंबर्स बी 2.5x एंड 1.3x। हम डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं, पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर्स बी 2.5x एंड 1.3x। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है, पहले जो वैल्यू पता है वो लिखते हैं। स्मॉलर पार्ट है, उसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इट इज़ 35.1 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल है, 1.3x के। क्यों इक्वल है, देखिए ये क्या है, हमने क्या फाइंड किया है, रेशो इतनी थी, मैंने लेट द नंबर्स, मतलब नंबर्स क्या, लेट द लेंथ ऑफ टू पार्ट्स, लेट द लेंथ ऑफ टू पार्ट्स बी। अब ये लिख लो, मैंने दो पार्ट्स की लेंथ ले ली, कितने सेंटीमीटर, एक इतने सेंटीमीटर। ये कौन सी है, स्मॉलर पार्ट की लेंथ, ये भी स्मॉलर पार्ट की लेंथ है, दोनों
लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल। देन अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1.3 को डिवाइड करना होगा। देन पहले हम डेसिमल हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, जब ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 1 और पीछे एक डिजिट है 0, जब इसका डेसिमल हटाएंगे अगेन पीछे एक डिजिट है 0 आ जाएगी। नीचे का ऊपर हट गया और ऊपर का नीचे, 10 से 10 कट गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 13 1 जा, 13 2 जा कितना होता है 26। देन कितने आ गए हमारे पास, 9 बचे और पीछे 1 है 91। 13 7 जा 91। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 27। देन हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द लाइन। अगर दोनों पार्ट्स की लेंथ निकालें तो आ सकती ना, स्मॉलर पार्ट की तो हमें ऑलरेडी पता है 1.3 x जो है हमारे पास ये वाला पार्ट, उसकी लेंथ कितनी 35.1 सेंटीमीटर। हम इसकी निकाल लेते हैं लार्जर पार्ट की। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, जो उसमें से बिग पार्ट है, दैट इज़ 22.5x 2.5 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 67.5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 67.5 प्लस 35.1। 5 + 1 6, 7 + 12 हो गए यहाँ पे और 10। हमारा आंसर आ गया 102.6 सेंटीमीटर। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लास द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, बॉयज़ की गर्ल्स में कितनी रेशियो है, 7:8। व्हाट पार्ट ऑफ द होल क्लास आर गर्ल्स, पूरी क्लास में गर्ल्स का कितना पार्ट है। देन हमें क्या लिखना है, सबसे पहले रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ की गर्ल्स पे रेशियो दी हुई है 7:8। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 15 आ गया। अब उन्होंने पूछा था गर्ल्स का पूरी क्लास पे क्या शेयर है, टोटल कितना होगा 15 और गर्ल्स कितनी है 8। तो 8/15 पूरी क्लास में से गर्ल्स का पार्ट है। तो गर्ल्स की इतनी रेशियो, गर्ल्स का ये पार्ट आ गया। जो भी हमें नंबर अगर दिया हो क्वेश्चन में कि 500 गर्ल्स हैं, 800 हैं, जहाँ 90 है, जितने भी गर्ल्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स का। अभी तो उन्होंने हमसे पार्ट ही पूछा था कि व्हाट पार्ट ऑफ गर्ल्स इन अ होल क्लास, वो हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,80,000 आउट ऑफ विच मेल्स आर 1/3 ऑफ द होल पॉपुलेशन, मतलब पूरी पॉपुलेशन का 1/3 तो मेल है। देन मेल का नंबर निकाल लेना है, फिर हमें बताना है फीमेल्स कितनी है। देन हमें रेशियो फाइंड करनी है नंबर ऑफ फीमेल्स की टोटल पॉपुलेशन पे। सबसे पहले हम लिख लेते टोटल पॉपुलेशन 1,80,000, मेल्स कितने हैं 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देन 3 1 जा 3 6 जा, देन 0 एज आ गई। तो मेल्स कितने हो गए 60,000 एंड फीमेल्स कितनी होंगी 1,80,000 माइनस 60,000। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी, पॉपुलेशन कितनी आ गई फीमेल्स की 1,80,000 में से 60,000 सब्ट्रैक्ट कर देने जो मेल्स का नंबर है, तो हमारे पास आ गया 1,20,000। देन नंबर ऑफ फीमेल्स की रेशो फाइंड करनी है होल पॉपुलेशन पे। तो फीमेल्स है 1,20,000 और टोटल पॉपुलेशन है 1,80,000। अब इसको हमने रेशो कैसे फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, 0 0 कट गए, 6 के टेबल में 6 2 जा 6 3 जा, हमारी रेशो आ गई 2:3। क्वेश्चन नंबर 13, 10 ग्राम ऑफ एन अलॉय ऑफ मेटल ए एंड बी कंटेन 7.5 ग्राम ऑफ मेटल ए एंड रेस्ट ऑफ द मेटल बी। टोटल कितना वेट है उस अलॉय का, अलॉय क्या होता है मेटल्स को, 2 मेटल्स को बना के बना हुआ एक अलॉय, उसमें 10 ग्राम क्या है टोटल वेट, ए जो है उसका 7.5 है और बाकी कितना बचेगा 2.5, वो किसका होगा बी का। अब हमें फर्स्ट क्या दोनों की रेशो निकालनी है। हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल वेट ऑफ एन अलॉय कितना दिया हुआ है हमें, टोटल वेट हमें दिया है 10 ग्राम एंड देन जो मेटल ए है देन वेट ऑफ मेटल ए इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, वेट ऑफ मेटल बी कितना होगा 10 - 7.5 दैट इज 2.5 ग्राम। फर्स्ट पार्ट में हमें रेशो निकालनी है, किसकी रेशो निकालनी है मेटल ए की टू द मेटल
बी, इन दोनों के वेट की रेशो फाइंड करनी। तो इसका वेट कितना है 7.5 ग्राम एंड इसका वेट कितना है 2.5 ग्राम। 7.5 रेशो 2.5 कैसे लिखेंगे, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। नेक्स्ट डेसिमल हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं डेसिमल, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या है 7.5, इसका पॉइंट का 1, पीछे एक डिजिट है 0, ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट लगा था 1 लिख के पीछे एक डिजिट है 0 लगा दी, 10 से 10 कट गया, ये 25 के टेबल में भी सीधा जा रहा है, 25 1 जा 25 3 जा, हमारी रेशो आ गई 3:1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने पूछा था फाइंड द वेट ऑफ द मेटल बी एंड द वेट ऑफ द अलॉय। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है बी की टोटल पे। तो जो बी मेटल है और टोटल वेट है अलॉय का, अब उन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। बी का वेट कितना है 2.5 और टोटल है 10, देन 2.5 over 10 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं पहले, नीचे क्या आ जाएगा 10, देन कटिंग कर लेते हैं 5 के टेबल में, 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, आंसर क्या आ गया हमारा 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 14, द एजेस ऑफ 2 बॉयज ए एंड बी आर दिस एंड दिस। दोनों की एज दी हुई है रिस्पेक्टिवली, ये ए की है और ये बी की है। हमें 3150 रुपीज़ को इनकी एज की रेशो में डिवाइड करना है। तो पहले हमें उन दोनों की एज की रेशो फाइंड करनी होगी। यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है कि हम कैसे रेशो फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोनों की एज लिख ली। अब ये यूनिट सेम होना चाहिए, ईयर और मंथ है, ईयर और मंथ है, हमें एक में कन्वर्ट करना है, तो हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, देन 6 × 12 + 8 मंथ्स तो ऑलरेडी हैं ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 + 8, टोटल आ गया 80 मंथ्स। और जो ए है बॉय, उसकी एज कितनी होगी 80 मंथ्स, देन इसकी भी फाइंड कर लेते हैं। 7 × 12 + 4 कितना आ गया हमारे पास 84 + 4 88 मंथ्स। अब हमने दोनों की एज मंथ्स में निकाल ली है। देन हम क्या करेंगे, दोनों की एज की हमें क्या चाहिए, रेशो ऑफ देयर एजेस। इन दोनों की एज की रेशो निकालनी है। एज रेशो 20 एज, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 80:88, कटिंग कर लेते हैं हम इसकी, 8 1 जा 8 0 एज इट इज़, यहाँ पे 1 1 जा, तो रेशो आ गई 10:11। अब कितने रुपीज़ डिवाइड करने हैं, उन्होंने लिखा था डिवाइड 3150 इन द रेशो ऑफ देयर एजेस। तो हमें ये करना है, कैसे करेंगे, अब ए को कितना शेयर मिलेगा, एज शेयर इन दिस मनी इज इक्वल टू, पहले हमें सम ऑफ रेशो निकालना है, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। जब भी आपको कुछ मनी डिवाइड करनी होती है ना, पहले सम ऑफ रेशो फाइंड कर लिया करो। कितना आ गया आपका 21, तो ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर क्या है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो दैट इज टोटल इनटू जितनी मनी डिवाइड करनी है, और बी का शेयर क्या होगा, बी शेयर इज इक्वल टू 11/21 इनटू दिस। देन हम कटिंग करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 के टेबल में जा रहा है, ये 3 7 जा एंड 3 1 जा 3 0 आ गए, क्योंकि 1 नहीं जाएगा, तो 3 5 जा 15 0, 7 1 जा 7 1 जा 7, 3 बच गए 35, 7 5 जा 0 एज इट इज़ 150। यहाँ पे एक 10 भी था, मल्टीप्लाई होके आ गया 1500। अब जब हमने इसको कट किया तो सीधा 150 जा रहा है, सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी कटिंग करने का 150 आया ना, हमने यहाँ भी एज इट इज़ लिख लिया। अब हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से, तो हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। एंड 11 को किसी भी नंबर से सीधा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी एक ट्रिक भी होती है, जिसकी एक बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं मैथ्स की, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि 11 को हम कैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, 3 persons start a business and spend rupees this and this 25,000, 15,000 and 40,000 respectively। तीनों ने let the person be ABC, तीनों ने इतने इतने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और ईयर के बाद उनको इतना प्रॉफिट हुआ है।
और किसी पर्सन ने जितनी इन्वेस्टमेंट करवाई है उतनी ही इन्वेस्टमेंट के शेयर जो उनकी रेशियो होगी उस हिसाब से उनको ये प्रॉफिट और आपस में शेयर कर लेंगे। तो हमें ये बताना है कि तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ अ ईयर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मनी इन्वेस्टेड बाय 3 पर्सन, लेट द पर्सन ए बी सी। तीनों की मनी लिख ली हमने, रेशियो निकालनी थी तीनों की, तो कैसे लिखेंगे, तीनों की रेशियो को ऐसे लिख देंगे। अब 3 रेशियो आ जाए तो कटिंग कैसे करते हैं, वैसे तो कटिंग करना सिंपल ही है। देखिए आपको ये करनी है 3 0 सीधी कटिंग कर लिया करो, ऐसे ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने 3 3 3 0 को डिवाइड हो रहे हैं, कट कर दिया। देन 5 5 5 3 5 8 आगे कटिंग नहीं हो रही तो ये आंसर आ गया 5:3:8। मनी डिवाइड करनी है, पहले हमें सम ऑफ रेशियो फाइंड करना होगा। तो सम ऑफ रेशियो कैसे आएगा, इन तीनों को ऐड करके। तो 5 + 3 8, 8 + 8 16, 8 16। अब हम लिखेंगे ए शेयर इन प्रॉफिट, तीनों का ही निकालना है, ए का, देन बी शेयर इन प्रॉफिट एंड देन सी शेयर इन प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 14,400 रुपीज़। एंड ए को कितना मिलेगा, उसका शेयर कितना है 5/टोटल, एंड बी का शेयर क्या है 3/टोटल, एंड सी का 8/टोटल। यहाँ पे सम ऑफ रेशियो नीचे आना होता है। देन कटिंग करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे 8 के टेबल में भी जा रहा है, ये 2 पे भी जा रहा है। 2 8 2 7 2 2 0, 8 1 8, 8 9 72 होता है। तो ये आ गया 900, 9 5 45 और पीछे 2 zeros आ गई। देन 16 1 एग्जैक्टली हमें पता है 900 पे जा रहा है, 9 3 27, 2 zeros, एंड यहाँ पे भी 9 8 72, 2 zeros। ये आ गया उन तीनों का शेयर। इसको मिलेंगे ₹4500, ₹2700 एंड ₹7200 सी को मिलेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। 8 to 15 हमने इस वीडियो में अच्छे से सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इजीली समझ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।